बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और न्यूज़ेस के अंदर देखते हैं तो आज हमारे पास सबसे पहले जो 7:45 पे जो है वो फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 8 बजे जो है वो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आज जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा डे है वो है यूएस के इलेक्शंस। अब यूएस के इलेक्शंस के हवाले से थोड़ा-सा मैं आप लोगों को की पॉइंट बता देता हूँ ताकि आगे जो हम लोगों ने टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो की पॉइंट डिस्कस करने हैं उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो क्या होगा, कमला हैरिस जीतती है तो क्या होगा, उसके बाद जो इन दोनों के इलेक्शंस के बाद जो एफओएमसी आने वाली है कल की डेट के अंदर, तो उसके ऊपर क्या होगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हमारे बैंक्स हैं या जो हमारे इदारे हैं या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं इस इलेक्शंस की वजह से, वो क्या देख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो ये गोल्ड का M30 का चार्ट है। और गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम आज थोड़ा एनालिसिस डीपली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डीपली एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें तो इट्स यूएस की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट डे है आज। और आज आपको मार्केट किसी साइड पे जो है वो नज़र आ सकती है, लेकिन मार्केट मूव कब करेगा, जब इलेक्शन टाइम रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो अपनी स्पीच करेगा, तो उस टाइम मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। उससे पहले आपको मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में मिल सकती है। तो टेक्निकल चार्ट को जो है वो एनालिसिस करते हैं और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जब से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे जब मार्केट ने रेंज किया और रेंज करने के बाद कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट इस तरीके से रेंज कर रहा है तो किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद उसका टेस्ट लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अभी तक इस एरिया का जो है वो टेस्ट नहीं किया है। 2770 का टेस्ट जो है वो रीटेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी क्या हो सकता है, करंट सिचुएशन पे देखते हैं। करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि अगर आप लोग यहाँ से इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ से, तो एग्जैक्टली आपको मैंने एनालिसिस के अंदर भी बताया है कि ये जो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे आपने थोड़ा समझना है इस चीज़ को। ये जो डिसेंडिंग ट्राइंगल मैंने बनाया है, अब मार्केट इसके अंदर जो है वो मूव कर रहा है और यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो अब मूव कर। अब देखिए, डिसेंडिंग चैनल्स ट्रायंगल्स उस वक्त बनते हैं जब मार्केट के अंदर एक शार्प मूव आने वाला होता है। अब देखो मार्केट इस तरीके से जो है वो इसके अंदर मूव कर रहा है और मार्केट के अंदर मैंने यहाँ तक का मूव आपको एनालिसिस के अंदर भी बताया है कि एनालिसिस के अंदर भी मार्केट का मूव जो है वो यहाँ से यहाँ तक था। अगर तो गोल्ड की मार्केट इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के नीचे क्लोज हो जाती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोजिंग देती है इसके नीचे, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो आपका 27-23 के राउंड अबाउट आ सकता है। और अगर गोल्ड की मार्केट जो है, मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं कि ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो हाई है, अगर गोल्ड की मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्लोज होती है और यहाँ पे दोबारा आपको इसी हाई का जो है वो रिटेस्ट देखने को मिलता है, तो फिर गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर जाती हुई आज की डेट में नजर आ सकती है। और ये वाला जो अपना ये जो एरिया इसने जो फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करके नीचे भी आ सकती है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको ट्रेड होता हुआ आज नज़र आ सकता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस इलेक्शंस के हवाले से। गोल्ड का ट्रेड सेटअप तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाइंग प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी के, क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के 5 टेस्ट होते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो मेरे ख्याल में आई थिंक उसके ऊपर आपको वेट करना चाहिए। वो किसी भी टाइम आपको ब्रेकआउट की तरफ देखने को मिल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5वें टेस्ट के ऊपर ये क्लियर कर देगा कि इसने ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो ये आपको जो है वो थोड़ा वेट कर जाए, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो आपको मेरे ख्याल में आई थिंक वेट करके ट्रेड
ना चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं यूएस के इलेक्शंस के हवाले से कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर कैमला हैरिस जीतती है तो उसका क्या। अब सबसे पहले हम लोग अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो उसके बाद कोई भी पार्टी जीतती है, फॉर एग्जांपल कैमला हैरिस जीतती है या डोनाल्ड ट्रंप जीता है, तो हमें देखनी है उसकी पॉलिसीज़ कि वो पॉलिसीज़ क्या, किस पॉलिसी के बेस के ऊपर जो है वो अपनी जो आने वाली इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस है वो कर रहे हैं। तो पॉलिसीज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है वो तो भाई देखें, लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप आया था, गोल्ड के अंदर आप लोगों को पता था कि एक अच्छा खासा क्रैश आपको देखने को मिला। सो वाई, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंडसेट है, उसका एक बिजनेस माइंडसेट है, वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करेगा ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, और डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको जो डॉलर है वो मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है अकॉर्डिंग टू गोल्ड। और गोल्ड से पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स, अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो डॉलर में लेके आएंगे और डॉलर जो है वो आपका मजबूत होगा, जिससे आपको गोल्ड के अंदर एक मेजर क्रैश भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैमला हैरिस की, तो कैमला हैरिस की जो पॉलिसीज है वो अपने सबसे पहले जो अपने लोगों को जो इन्फ्लेशन रेट है, या जिन लोगों को मतलब कि जो हम इससे कहते हैं कि यार जो उनके इन्फ्लेशन रेट के ऊपर काम करने के बारे में सोच रही है, और उसके बाद जो ये जो चीज़ें चल रही हैं वॉर के हवाले से, तो उसको सेटलमेंट के बनने के हवाले से सोच रही है। तो देखो उसकी चीज़ें, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट में डोनाल्ड ट्रंप उससे आगे है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, और कैमला हैरिस थोड़ा सा उससे पीछे है, क्योंकि वो जो है वो उसके ऊपर जो उनकी जो लिबरलाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो देखें इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पॉलिसीज़ के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि अब आज की डेट में ये तो फाइनल हो जाएगा कि यार इलेक्शंस कौन जीतेगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास उससे अगले दिन ही हमारे पास एफओएमसी है और रेट कट है। और रेट कट जो है वो, ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई रेट कट तो है जो जो ये जो है वो पोज भी कर सकते हैं कि मतलब एक ही जगह पे स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन सरप्राइजली ये भी हो सकता है कि रेट कट भी किया जा सके। क्योंकि अगर रेट कट की बात करें तो रेट कट, मैं तो कहता हूँ कि रेट कट अभी ये जो करेंगे तो उससे बैंक को मजीद नुकसान होंगे। अब बैंक को कैसे नुकसान होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक बताया था कि जब इन्होंने 50% रेट कट किया और उसके बाद 20% 25% मजीद कट करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो अमेरिका के अंदर जो भी ब्रांचेस थी, मतलब कि जो भी कुछ बड़े बैंक्स थे, उनकी ब्रांचेस को क्लोज किया गया, क्योंकि उनके अपने एक्सपेंस नहीं पूरे होते थे रेट कट होने की वजह से। और उसकी मिसाल भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि यार आप लोग अगर बैंक के अंदर 1 लाख रुपए रखते हो और आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो 5.5% के ऊपर रखते हो कि भाई मुझे तो साल के बाद 5.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा बैंक की तरफ से। लेकिन अगर बैंक, स्टेट बैंक जो है वो, या जिसे रिजर्व बैंक कहते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक भी अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देता है, तो भाई आपने फिर वो जो कमिटमेंट की होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो आप लोगों को पूरा करने के लिए जो है वो करना पड़ता है। तो इसी वजह से लास्ट टाइम जो कुछ ब्रांचेस बंद हुई, मे बी 560 से 570 ब्रांचेस जो है वो यूएस के अंदर जो मुख्तलिफ बैंक्स की जो बंद की गई, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी थी। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब इन्वेस्टर कहाँ जाएगा। अब इन्वेस्टर सिर्फ बैठा है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद वो डिसाइड करेगा कि उसने किस साइड पे जाना। अगर तो कैमला हैरिस जीतती है तो फिर तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो आपका आने वाले इन फ्यूचर वो जो है वो 32 और $3200 या $3300 भी क्रॉस कर सकता है अगर कैमला जीतती है तो। और उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आप लोगों को पहले ही वाज़ेह तौर पे बता दिया कि वो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आने की कोशिश करेगा, डॉलर को ओवरऑल दुनिया के अंदर मजबूत करने की कोशिश करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी तो आपने देखा है कि गोल्ड के अंदर एक मेजर क्रैश आप लोगों को देखने को मिला है। सो चीज़ें आपके सामने है। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है वो थोड़ा वेट कर जाएँ। हाँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सर इलेक्शंस तो शुरू हो गए, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्यों नहीं आ रही है? देखें प्यारे भाई, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी उस टाइम आती है जब कोई पार्टी किसी साइड पे लगती है। मतलब अभी हम बात करें थोड़ा सा इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शंस में थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। मैं प्रॉपर उसको मॉनिटर कर रहा हूँ इलेक्शंस को। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब ये चीजें थोड़ी सी समझनी। अब देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो है रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं आपको मार्क करके भी बता देता हूँ कि ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है? और ये है कैमला हैरिस की पार्टी।
ठीक है, अब देखिए जो कैमला हैरिस के पास जो वोट है वो है 226 और जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है वो है 230। तो मतलब 4 वोट की बढ़तरी के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उससे आगे है। कोई इतना बड़ा मतलब कि वो रेट नहीं है। और जीतने के लिए इनको टोटल जो है वो 270 नशिस्तें चाहिए। जिस पार्टी के पास 270 नशिस्तें आ जाएंगी तो वो जो है वो आने वाले जो कुछ साल है उनके जो है वो प्रेसिडेंट कहलाएंगे। कैमला हैरिस कह ले या डोनाल्ड ट्रंप कह ले। तो ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी जो जंग हो रही है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान और इसराइल के मामले के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे की पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। इवन के टेक्निकल भी आप लोगों को बता दिया कि टेक्निकल किस तरीके से वर्क करेगा, टेक्निकल में आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट करके ट्रेड कर ले। आज की डेट का वेट कर ले, शाम तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 बजे तक का वेट कर ले, जब तक जो मेजर रिपोर्ट्स नहीं आ जाती इलेक्शंस के हवाले से, तब तक आप वेट कर लें। कोई मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है या मार्केट कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में तो आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। और अगर हाँ कोई टेक्निकली सेटअप बना तो मैं अपने ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को गोल्ड की ट्रेडिंग के सिग्नल्स चाहिए या आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यार गोल्ड के अंदर, तो उसमें मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपकी कवर हो सकती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जो भी बंदा हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है तो भाई वो मिलके जो है वो काम कर सकता है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस टाइम के ऊपर कि जितने भाइयों का भी नुकसान हुआ है तो उनको रिकवरेबल करवा के दिया जा सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।